स्टूडेंट्स 9th क्लास, हम अपना चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशंस 1 और 2 यूनिट हम पढ़ चुके थे। मैं आपको एक चेन बता रही हूँ बेटा। देखो, फ्रांस जो है ऑटोक्रेटिक मोनार्ची था, लुई 16 रूल करता था। फिर कैसे वहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हुई और उसने अपना एक संविधान बनाया, तो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना 1791 में, और 1789 में था लुई 16। उसके बाद बेटा थर्ड यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी, जो है वो है हमारी फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। यानी कि संविधान बन चुका था, लुई 16 की पावर लिमिट हो चुकी थी। अब थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, फ्रांस में गणतंत्र कैसे आया। तो बेटा ध्यान से सुनना सभी। जो सिचुएशन है बेटा वो फ्रांस में, वो भी अभी भी टेंशन भरी थी, क्योंकि जो लुई 16 है उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया था, बट बेटा उसकी जो सीक्रेट नेगोटिएशन एक बातचीत थी, वो पर्शिया के राजा के साथ उसकी बातचीत चल रही थी। जो रूलर थे नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो वरीड थे द डेवलपमेंट इन फ्रांस की डेवलपमेंट को देखकर, और वो एक प्लान बना रहे थे कि वहाँ पर सेना भेजी जाए फ्रांस में। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, 1789 में नेशनल असेंबली ने उनके इरादों को भाप लिया और वोटेड इन अप्रैल 1792। उसने नेशनल असेंबली ने वोट करवाया, एक बहुमत से बिल पास करवाया, और उसने डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया और ऑस्ट्रिया कि इससे पहले वो युद्ध करते, नेशनल असेंबली ने ही युद्ध डिक्लेयर कर दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर, हज़ारों स्वयं सेवक बेटा इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने युद्ध को ज्वाइन किया, और इस वार को जो है ना, इस युद्ध को उन्होंने एक सिंबल के रूप में लिया। वो सभी यूरोप के जितने भी राजा थे उसके सिंबल के रूप में लिया कि निरंकुश राजाओं को हटाना है। और वो जितने भी जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने एक देशभक्ति गीत गाया जो रोजेट दी लाइल ने मार्सलेज के नाम से लिखा था। बाद में फ्रांस का नेशनल सॉन्ग बनाइए मार्सले के नाम से। तो बेटा आपने देखा कि इस तरीके से छोटी सी इवेंट हुई थी कि 1792 में जो वॉर डिक्लेयर किया फ्रांस ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। अब बात उठती है बेटा, मैं बता देती हूँ कि आप पीछे पढ़ चुके हो, नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हुई थी, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, उसको डिनाई किया गया था, राइट टू वोट नहीं दिया गया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने जो रिचेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए, पॉलिटिकल क्लब। और उसमें से एक मोस्ट फेमस क्लब है फ्रांस का जैकोबिन क्लब। इसका नाम इसलिए विच गोट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट। एक कॉन्वेंट है वहाँ पे, ईसाई चर्च है सेंट जैकब इन पेरिस, उसमें ये लोग इकट्ठे होते थे, इसलिए क्लब का नाम ही जैकोबिन पड़ गया। और औरतों ने भी ऐसे अपने क्लब बनाने शुरू किए बेटा, वुमेन टू हैड बीन एक्टिव, बट हम उसको यूनिट 4 में पढ़ेंगे, सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। अभी हम जैकोबिन क्लब आपको मैं बताने जा रही हूँ। जैकोबिन क्लब बेटा, ये इनका लीडर्स था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और जिसके मेंबर होते थे लेस प्रोस्पीरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारी फ्रांस की सोसाइटी गरीब लोग इसके मेंबर होते थे, क्योंकि उन्हें ही राइट टू वोट नहीं मिला था बेटा। स्मॉल शॉपकीपर्स इसके मेंबर थे, और शू मेकर था, जूते बनाने वाला, पेस्ट्री कुक्स पेस्ट्री बनाने वाला, वॉच मेकर्स घड़ी बनाने वाला, प्रिंटर छपाई करने वाला, और सर्वेंट्स और डेली वेजेस वर्कर, ये सभी दहाड़ी पर काम करने वाले गरीब लोग इसके मेंबर थे। इनका लीडर मैं बता ही चुकी हूँ। तो इन्होंने बेटा एक जो आप देख रहे हो तस्वीर में, ऐसी धारीदार पैंट ये लोग पहनते थे, क्योंकि जो घुटने वाली पैंट थी वो क्लीन पहनते थे, नोबल पहनते थे, और ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए इनकी यूनिफॉर्म ये थी, जिसकी वजह से इन्हें सोकुलात भी कहा जाता है। अब इधर जैकोबिन क्लब है, इनको सोकुलात कहा जाता है, दोज विदाउट नीज ब्रिजेस। सोकुलात का मीनिंग होता है वो लोग जो घुटने तक की जो ब्रिजेस से के बिना रहते हैं। अब आते हैं 1792 में बेटा क्या हुआ, इन्होंने प्लान किया, नंबर ऑफ पर्शियंस, ये बहुत गुस्से में थे बहुत सारे लोगों से, क्योंकि बेटा शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड की सप्लाई बहुत कम थी, हाई प्राइसेस हो चुके थे। तो 10 अगस्त को जैकोबिन क्लब के मेंबर ने बेटा ट्यूरेलिए महल, जो लुई 16 का महल है, उस पर अटैक किया, किंग के गार्ड को मार डाला, और खुद राजा को भी उन्होंने होस्टेज कर लिया, बंदी बना लिया कई घंटों तक। और उन्होंने जो है असेंबली ने वोट से पास कर दिया, रॉयल फैमिली को जेल में डालने के लिए परमिशन दे दी। फिर इलेक्शन करवाए गए। अब सभी ध्यान से सुनना बेटा, पहले 25 ईयर्स थी, लेकिन अब जो है 21 साल की एज कर दी, और सभी लोगों को जो है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को राइट टू वोट मिल चुका था। इस न्यूली इलेक्टेड असेंबली, जो नई असेंबली बनी थी बेटा, इसको हम कहेंगे कन्वेंशन, और ये बनी थी 21 सितंबर 1792 को। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे मोनार्की है उसका एंड अबोलिश्ड हो चुकी थी, क्योंकि लुई 16 को फांसी दे दी गई बेटा 21 जनवरी 1792 को पब्लिक प्लेस पर। उस प्लेस का नाम है प्लेस डी लॉ कॉकॉर्ड। यहाँ पर लुई 16 को फांसी दे दी गई थी, तो ऑटोक्रेसी जो था वहाँ पे मोनार्की वो ख़त्म हुआ।
अब बेटा बात करते हैं जैकोबिन क्लब का रूल शुरुआत उसको राइन ऑफ टेरर कहा जाता है। जैकोबिन क्लब की सरकार को आतंक का राज कहा जाता है। क्यों बेटा? 1 साल रूल किया 1793 से 94। और क्यों आतंक राज? क्योंकि रोबेस्पियर ने सेवरल पॉलिसी ऑफ कंट्रोल, दंड देने की सख्त नीति उसने अपनाई। ठीक है, वो जो भी उसके एनिमीज़ होते थे, रिपब्लिक के एनिमीज़ होते थे, एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल, चाहे उसकी पार्टीज़ के लोग क्यों हों, तो अगर जो उससे एग्री नहीं होते थे उसके मेथड से, उनको अरेस्ट करता था, फिर जेल में डालता था। देन ट्राइड बाय एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाई थी उसने रेवोल्यूशनरी, उस कोर्ट में मुकदमा चलता और जब कोर्ट उसको गिल्टी फाउंड करती देन देवर गिलोटिन। एक गिलोटिन मशीन थी, उस पर उसको लटका दिया जाता था। गिलोटिन एक डिवाइस था, मशीन थी बेटा, 2 पोल्स होते थे, एक ब्लेड होती थी, पोल्स पर उस बंदे को बांध दिया जाता था और जब उसको बी हेडेड, उसका धड़ उससे शरीर से अलग कर दिया जाता था। डॉक्टर का, जिसने मशीन बनाई थी उसका डॉक्टर का नाम था डॉक्टर गिलोटिन। तो हम कह सकते हैं कि राइन ऑफ टेरर। कैसे वो पनिशमेंट देता था, उसकी जो पनिशमेंट देने की जो नीति थी वो कितनी हार्ड होती थी। अब उसके फंक्शन की बात करते हैं बेटा, उसने क्या किया? एक तो मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस, उसने कानून बनाए कि जो है वेजेस और प्राइस को लेकर मीट और ब्रेड है उसकी राशनिंग कर दी, सरकारी दाम पर बेचे जाएंगे। पीजेंट को मजबूर किया गया कि अपने ग्रेन को शहरों में जाकर जो फिक्स्ड प्राइस पर, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स किए उस पर बेचें। और एक्सपेंसिव जो वाइट फ्लोर था उसको बंद करवा दिया गया और सभी और सिटीज़न है वो टू ईट द पेन जो है इक्वलिटी ब्रेड, एक जैसी रोटी खाएंगे। इक्वलिटी जो है प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ स्पीच, एक दूसरे को बोलने में, संबोधन में भी इक्वलिटी को अपनाया गया। जैसे कि बड़े लोगों को उस समय मॉन्स्यूर और मैदाम कहा जाता था, लेकिन अब ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन जो है उनको सितोयन या सितोयनी सिटीजन्स कहा जाएगा, किसी के लिए सर मैडम वर्ड यूज़ नहीं होगा। चर्च को भी बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग है उसको बैरिक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो लेकिन बाद में रोबेस्पियर भी बेटा केस चला और उसको भी उसी के कोर्ट में 1794 में उसको भी कन्विक्टेड बाय कोर्ट, अरेस्टेड और नेक्स्ट डे उसको भी गिलोटिन पर लटका दिया गया। 1794 में जैकोबिन क्लब का रूल ख़त्म हो जाता है बेटा। उसके बाद बेटा आती है डायरेक्टरी। अब नेक्स्ट 4th अब पढ़ेंगे, डायरेक्टरी रूल करती है। क्योंकि जो जैकोबिन क्लब है बेटा उसका जो मेन रीज़न था कि ऑल पावर जो है वो एक ही हाथ में सेंट्रलाइजेशन कर दी गई थी। अब कंसंट्रेशन पावर को 1 मैक्सिमम से लेकर 2 लेजिस्लेचर काउंसिल बनी, 2, एक काउंसिल में 5 मेंबर होते थे और जो है लेकिन बेटा वो भी जो है क्या उनमें भी जो है द डायरेक्टरी ऑफन क्लैश्ड, उनमें भी क्लैश्ड रहता था, झगड़ा रहता था। तो कोई भी जो डिसमिस उसको तभी कर देता था। जो इस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाया बेटा नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी फ्रांस में फिर से वापस मोनार्की आ गया। अब बेटा हम देखते हैं कि वुमेन हैव रेवोल्यूशन, फ्रांस में औरतों ने भी क्रांति की। इसके पीछे रीज़न क्या था बेटा? आपको बताते हैं जो फ्रेंच जो वुमेन थी बेटा उनको जो है सिंपल थी, उनको राइट टू वोट नहीं मिला था, जैकोबिन क्लब ने भी नहीं दिया, नेशनल असेंबली ने भी नहीं दिया। तो वो मोस्टली जो थर्ड स्टेट की वर्क है वो लिविंग के लिए काम करती थी, जैसे कि लॉन्ड्रीज का काम करती थी, सीमस्ट्रेस का कढ़ाई बुनाई का काम करती थी, फ्लावर बेचती थी, फ्रूट वेजिटेबल जो है मार्केट में बेचती थी और डोमेस्टिक सर्वेंट का भी काम करती थी, घरों में नौकरानी का भी काम करती थी। उनके पास डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन तक का अधिकार नहीं था, ना जॉब ट्रेनिंग ले सकती थी। ओनली नोबल्स और वेल्दर मेंबर्स की डॉटर्स थी बेटा, अमीर लोगों की, वही थर्ड एस्टेट की जो गुड स्टडी है कॉन्वेंट, वही कॉन्वेंट में पढ़ती थी। बाद में उनकी फैमिली अरेंज्ड मैरिज फॉर देम, बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी, यानी वो जॉब नहीं कर सकती थी। कुछ औरतें बेटा अपनी फैमिली की केयर करती थी, कुक करती थी, फैच वाटर पानी लाती थी भरकर, क्यू अप फॉर ब्रेड के लिए घंटों लाइनों में, लंबी लाइनों में लगती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। यानी सिर्फ औरतों का काम यही था, घर की देखभाल करना, बच्चों का देखभाल करना। लेकिन बाद में इन्होंने भी क्लब बनाए बेटा, अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्लब बनाए, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल दिए। तो आप 60 वुमेन क्लब फ्रांस में बने उस समय। जो मोस्ट फेमस क्लब था बेटा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ये मोस्ट फेमस क्लब था। इनकी भी वही बेटा आपको बता देती हूँ कि डिमांड क्या थी इनकी डिमांड, इनका रीज़न ये था बेटा कि इन्हें पॉलिटिकल राइट से, ये भी चाहती थी कि जो है सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, और आदमियों की तरह इन्हें वो अधिकार बराबर मिले। ये डिसअपॉइंटेड हुई थी नेशनल असेंबली से। 1791 में जो असेंबली ने संविधान बनाया था उसमें इन्हें पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया गया था, निष्क्रिय नागरिक, यानी राइट टू वोट इनको नहीं दिया गया था। ये राइट टू वोट चाहती थी, नेशनल असेंबली में इलेक्टेड होना चाहती थी और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बेटा इनको राइट टू वोट तो नहीं दिया, कुछ काम इनके लिए किए, जैसे इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। वो क्या था, क्रिएशन और स्टेट स्कूल, राजकीय स्कूल खोले इनके लिए, स्कूलिंग उनके लिए कंपल्सरी कर दी, लड़कियों के लिए स्कूलिंग शिक्षा। तो और जो है कि उनकी इच्छा के अगेंस्ट उनकी मैरिज नहीं की जा सकती, उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। और एक मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया जो फ्रीली थी, वो रजिस्टर अंडर सिविल लॉ। औरतों को जो है अनुमति के तहत ही मैरिज करने का अधिकार, ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते थे। और डिवोर्स है वो भी लीगल कर दिया और उसके लिए दोनों ही अप्लाई कर सकते थे, मैन भी और वुमेन भी।
यानी छोटे मोटे उनको राइट दिए गए। तो बेटा उन्होंने जो है स्ट्रगल किया इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए। और राइन ऑफ टेरर जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी जैकोबिन क्लब की, उसने भी जो है उनके क्लब को बैन कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, और बहुत सारी वुमेन को अरेस्ट किया गया। जो आपको देखते हो बहुत सारे यूरोप में, बहुत सारे 19वीं सेंचुरी के दौरान ये मूवमेंट पूरे यूरोप में चले थे बेटा, फ्रांस में नहीं चले थे। तो लेकिन बाद में 1946 में इनको फ्रांस में राइट टू वोट इनको मिल चुका था। तो ओलम दे गुज एक ऐसी एक्टिविस्ट थी बेटा, उसने भी काम किया था इनके लिए, औरतों के लिए राइट टू वोट के लिए। अब बात करते हैं बेटा अबॉलिश्ड स्लेवरी। फ्रांस जो है एक स्लेवरी दास प्रथा होती है बेटा, ये भी फ्रांस में थी। और आपको बता देती हूँ ये मैं जो स्लेव सिस्टम 3 देशों के बीच चलता था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच। और टी प्लांटेशन में काम करने के लिए जो है इन्हें ले जाया जाता था। तो फ्रांस में बहुत सारे स्लेव थे। नेशनल असेंबली में बेटा एक डिबेट हुई थी इनको लेकर कि जो नेशनल असेंबली है, लेकिन वो फिर ज़्यादा उन्होंने स्टेप नहीं उठाए, कोई भी लॉ पास नहीं किया। और उसके बाद जो बेटा नेशनल कन्वेंशन जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट आई 1794 में, उन्होंने फ्री ऑल स्लेव्स, सभी दासों को फ्री कर दिया था। लेकिन बेटा जो नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद स्लेवरी जो है वो फिर से इंट्रोड्यूस हो गई, फिर से स्लेव सिस्टम आ गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं 1848 में, जब 10th में आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, तभी अबॉलिश्ड होती है फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम। अब नेक्स्ट बेटा यूनिट में बताना चाहूँगी एवरीडे लाइफ पर क्या हुआ बेटा, वही लोगों को फ्रीडम मिल गई थी, इक्वलिटी मिल चुकी थी। सबसे मेन इफेक्ट इसका 1789 रेवोल्यूशन का ये पड़ा कि जो है सबकी मैन वुमेन चिल्ड्रन सबकी लाइफ में चेंज आया। जो मेन चेंज था वो सेंसरशिप, ये अबॉलिशन हो गया बेटा। सेंसरशिप के नियम होते हैं, जो मीडिया न्यूज़ या रेडियो टेलीविज़न पे जो दिखाया जाता है उस पर जो गवर्नमेंट को मोनोपोली मिल जाती है उसको सेंसरशिप कहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं था, ये फ्री होकर अपनी कोई भी चीज़ें सरकार के अगेंस्ट कुछ भी छाप सकते थे। तो सबसे मेन चेंज ये आया बेटा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कंक्लूजन क्या था। अभी पढ़ चुके नेपोलियन बोनापार्ट जो है बेटा वो आ चुका था, फ्रांस में वापस मोनार्की आ गया था। और इसने क्या बुर्बो वंश को जो है वो हटा दिया, और जो उसकी जो मेंबर ऑफ हिस फैमिली उनके हाथों में जो है किंगडम की बॉर्डर दे दी। और ये यूरोप को मॉडर्नाइजर करना चाहता था। और इसके बाद इसने मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन राइट दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम वेट नाप तोल की एक जैसी प्रणाली शुरू की, और मिजर प्रोवाइड डेसिमल सिस्टम, डेसिमल दशमलव प्रणाली जो आप मैथ्स में करते हो वो भी इसी ने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये एक लिबरेट था बेटा, और ये फ्रीडम चाहता था। इसके सैनिक जहाँ भी जाते थे वो एक व्यूज़ लेके जाते थे वो कि सबको इक्वलिटी मिले, फ्रीडम मिले। लेकिन बता देती हूँ पूरे यूरोप को जीतना चाहते थे, लेकिन कुछ यूरोप के कुछ देशों ने इसको वाटरलू 1815 में वाटरलू के में इसको हरा दिया। इस प्रकार से फ्रांस का जो ये आप देख रहे हो, हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि फ्रांस में 4 बार संविधान बना, 4 बार रूलर चेंज हुए, संविधान में बार बार चेंज हो रहा था, और लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट के बाद आगे आपका 10th क्लास में है। तो बेटा थैंक यू सो मच।